चलिए क्वेश्चन ये काफ़ी आता है, वेलोसिटी एंड पोजीशन। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि पावर कांस्टेंट है तो पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालने को आता है। ठीक, तो पावर कांस्टेंट है तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा dv बाई dt। ठीक, अब पार्शियल इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, dv एक साइड रख लो और इसको एक साइड ले आओ तो p dt m, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट तो यहाँ से b जो है प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया आपका। अब हम चाहते हैं कि डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन आ जाए, तो बताओ वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, dx अपान, और इसको हम अलग अलग कर ले रहे हैं, देखो अंडर रूट 2p अपान m और t की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट टी हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, तो यहाँ से कर लिया dx अंडर रूट फिर से इंटीग्रेट कर दो, dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो बताइए x इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, तो यहां से मिल गया x प्रोपोर्शनल टू, ये बहुत बार आया है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। अच्छा, केवल यही आ जाए तो इसका एक तरीका और बता रहे हैं, केवल यही आपको निकालना हो तो देखिए, मतलब वेलोसिटी के बारे में ना कुछ कहें तो पावर ये हो गया फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी को लिख सकते हो x अपान टी, मास ऐसे रख दो, एक लिख सकते हो v बाई टी, और इसको मॉडिफाई करो, ये x और अपान टी और टी स्क्वायर, ये समझ में आया स्टेप। वेलोसिटी को हमने क्या लिख लिया, x अपान टी लिख दिया, बोलो, तो ये t और t मिलके क्या हो गया, तो यहां से आ गया। अब जब ये पावर कांस्टेंट है तो बताओ यहां से क्या मिल जाएगा हमें, जब ये सब कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, p कांस्टेंट, तो x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, तो x प्रोपोर्शनल टू, तो केवल यही पूछा जाए, आप इस मेथड से निकाल सकते हो, वेलोसिटी पूछा जाए तो ये निकाल सकते हो, बोलो। ये वो तो नहीं आया, एक ही दो बार आया, लेकिन ये बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पोर्शन में से है। ठीक, तो ये वाला मेथड उठा लो, ये तो बुकलेट में आपके है। 73 देखो, pump can take out 7200 kg of water, तो मास आपको दिया है
टाइम आपको दिया है, ये हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया पर अर्थ। बोरो डेप्थ दिया गया है, हाइट उसी को ले लेंगे। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप एज्यूमिंग इट्स इफिशियंसी 50%। इफिशियंसी आपको दिया गया है। अब बताइए पावर ऑफ पंप निकालना है, ये इनपुट निकालना है कि आउटपुट निकालना है? कल ही अभी हमने समझाया था, क्या बताया था बताओ? जो इनपुट होता है वही मशीन का अपना होता है। इनपुट पावर हमेशा किसका होता है? मशीन का हो गया। तो यहाँ क्या निकालना है बताओ? कह रहे हैं कि मोटर का जो है निकालना है। मोटर का मतलब क्या हो गया? इनपुट निकालना है। और ये जो वाटर लिफ्ट करता है ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। बात समझ में आया? कल हमने एग्जाम्पल समझाया था आपको, जो मशीन का या मोटर का पावर होता है वो कौन सा पावर होता है? इनपुट होता है। तो अब बताइए इनपुट आपको निकालना है, फॉर्मूला आपका एफिशिएंसी का होता है, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? इनटू एफिशिएंसी दी गई 50%, तो हमने इधर लिख दिया 50, ये 100 इसके नीचे ले आते हैं, अब यहाँ 100 नहीं लगाएंगे। आउटपुट, अब पावर का फॉर्मूला ये डाटा देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाओगे? क्या दिया है यहाँ? मास दिया है, जी दिया है, एच दिया है, तो क्या लगाएंगे? mgh। पावर में सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, mgh भी आ गया, fb भी आ गया, हाफ mb स्क्वायर भी आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी आ गया, हाफ cb स्क्वायर भी आ गया। तो जो डाटा देखो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करो। तो बताओ यहाँ क्या लगाओगे? mgh बाई टी, टाइम्स डिवाइड करेंगे पावर में आएगा, और ये हो गया p इनपुट। ये क्या हो जाएगा? 1/2। m की वैल्यू बोलिए कितना दिया है? 7200। g कितना हुआ? 10। h कितना हुआ? 100। और t 3600 बोलो। और यहाँ हमने लिख दिया p इनपुट। अब p इनपुट इस साइड ले आइए, तो बताइए क्या कितना हो जाएगी? और ये पूरा हो जाएगा 1000 सीधे सीधे इंटू 2। ये 2 2 जा 4, 4 इंटू, ये आंसर आया वाट में, या इसी को लिख सकते हो 4 किलो। बोलो, उतार डालो। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg। तो मास आपको दिया है, इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, v दिया है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, the minimum power delivered by the motor to the lift the in watt। मिनिमम पावर डिलीवर, पावर हमें क्या करना है? अब इसमें बताओ। क्वेश्चन बताइए। इलेक्ट्रिक लिफ्ट मैक्सिमम लोड, पैसेंजर और लिफ्ट दोनों मिला के लोड दिया गया है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक। और उसमें क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी दी गई है, फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड्स काम करेगा। कह रहे हैं पावर जो है मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, पावर आपको निकालना है। क्या लगाओगे?
है? पावर के जितने फॉर्मूले सोच डालो और ऐसा सोचो कि जिसमें ये वेलोसिटी और ये सब आता हो। बोलो किस में आएगा? ये नहीं समझ में आ रहा है। वेलोसिटी दिया गया तो कहाँ दिमाग इधर उधर लगा रहे हो? तुम लोग इफिशियंसी में लिए पड़े हुए हो, हर चीज वही थोड़े है। तुम लोग दिमाग इफिशियंसी में जा रहा है, वहां निकल ही नहीं रहा है। अरे यार ये डाटा देखो पहले कहाँ जा रहा है। इफिशियंसी के बारे में कहीं कोई जिक्र है तो काहे उधर पड़े हो? अब तुम्हें वेलोसिटी दिया गया और वेलोसिटी का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। हाफ mv² में क्या हो रहा है? ये फ्रिक्शन का मामला फंस रहा है ना। अब बताइए ये जो फोर्स है mg वो कहाँ काम कर रहा है? ये भी कहाँ काम कर रहा है? तो नेट फोर्स जो हमारा हो जाएगा ये mg ये हो जाएगा प्लस f हो जाएगा, मतलब 2000 इंटू जी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 20×3। अब बताइए पावर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी है? अच्छा वेलोसिटी है 1.5, गड़बड़ कर दिया। चलो तो ये आ जाएगा 45, 4, 5, 30, 5। ठीक, अब ये करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 60 मीटर, यहां से गिर रहा है 60 मीटर, 15 kg पर सेकेंड एट द रेट ऑफ, ये मिल गया हमें, ये हाइट मिल गया। ये बताओ ये किस चीज का है सिंबल? m/, द लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी। 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय टरबाइन? हमने बताया टरबाइन में क्या होता है, ऊपर से पानी गिरता है और उस पर जो है जब गिरता है तो घूमने लगता है, उससे जो है रॉड होता है, कॉइल होती है, कॉइल रोटेट करती है, करंट का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, तो अब ये वाटर ऊपर से गिर रहा है और टरबाइन से करंट पैदा हो रही है। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना हाउ मच पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, कितना जनरेट करेगी पावर। तो हमें बताओ आउटपुट निकालना कि इनपुट निकालना है? आउटपुट निकालना है। पानी का गिरना ये क्या हुआ? इनपुट। इनपुट, पानी ऊपर से गिर रहा है ये इनपुट हुआ, और करंट पैदा हो रही ये आउटपुट हुआ। समझ में आया सबको? करंट जो है चलिए इधर देखिए, एक चीज और ध्यान दो। यहां कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो एनर्जी में लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है? इफिशियंसी क्या होगी? क्या होगी? बिल्कुल सही भाई, 10% का नुकसान हो गया ना। इफिशियंसी नुकसान थोड़े होती है, इफिशियंसी तो होती है जो आप वर्क करते हैं। तो 10% तो नुकसान हो गया, तो बचा कितना? वही 90% क्या हो जाएगी? इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक, तो अब इफिशियंसी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ईटा इज इक्वल टू पी आउट अपॉन इनटू, अब ईटा आपका क्या 90% हो गया, चलो हमने लिख दिया 90/100, तो अब यहाँ 100 हट जाएगा, नहीं तो यहाँ भी लगा दो।
आउटपुट हमें क्या करना है बताओ, निकालना है। इनपुट वाटर का गिरना, हमने क्या बताया था कल, वाटर गिरना टरबाइन पे ये इनपुट हुआ, करंट का पैदा होना आउटपुट हुआ। करंट गांव शहरों में गई, उससे आटा की चक्की, गेहूं की चक्की चली, तो गेहूं का अब वो जो करंट गई उसके लिए इनपुट हो गया। गेहूं पिसा आउटपुट हुआ, रोटी खाया इनपुट हुआ, उठा पटक दिया आउटपुट हुआ। बस इसमें इनपुट आउटपुट को पहचान लो, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब ये बताओ कि ये जो है फार्मूला, ये क्या क्या दिया है, H दिया है, M/T दिया है, तो यहाँ पावर का कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, mgh अप्लाई करोगे, बोलो। तो यहाँ हमने लिख दिया mgh और बाई, क्योंकि तभी तो पावर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो जाएगा 9/10, ये आउटपुट हो गया। अब M/T पूरे की वैल्यू दी गई है 15, G की वैल्यू 10, H 60, ये जीरो दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो आउटपुट हो जाएगा 9 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 10। अब इधर देखिए 90 आया, 81, ये आंसर आया वाट में, और इसी किलोवाट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, बोलिए। चलिए 75, इधर देखो, इलेक्ट्रिक पंप इज यूज टू फिल एन ओवर हेड टैंक ऑफ कैपेसिटी 9 मीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ, ये कोई टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ ये पंप लगा हुआ है जिससे ये वाटर को सप्लाई कर रहा है, पूरा ये भर जा रहा है, ठीक। हाइट कितनी दी गई है, 10 मीटर। इफ द पंप टेक्स 5 मिनट, T इज इक्वल टू 5 इंटू 60 कर लो, सेकेंड में आ गया, टू फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग 10 किलो वाट, पावर ऑफ इफिशियंसी ऑफ द पंप। अब हमें इफिशियंसी क्या करना है, ये जो पावर दी गई है ये कौन सी पावर है, ध्यान दो। 5 मिनट टू फिल द टैंक बाय कंज्यूमिंग, कंज्यूम कर रहा है, ये कौन सा हुआ, इनपुट हुआ, और ये जो काम कर रहा है वो क्या हुआ, आउटपुट हो गया। तो P इनपुट हमें दिया है, P इनपुट हमारे पास कितना है, ये 10 किलोवाट है। अब बताओ, कुछ भी नहीं है, इफिशियंसी क्या करोगे, P आउट अपान इनटू, अब आउटपुट देखिए ये वाटर सप्लाई कर रहा है, अब हाइट दिया गया है और ये मास से रिलेटेड हो गया, तो बताओ क्या यूज करोगे, mgh/T अपान ये 10 लिख देते हैं, किलो हटा दो 10⁻3, यहाँ इंटू क्या कर दिया। अब आ जाओ मास, यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया गया है, और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीधे लिख दे रहे हैं 9 इंटू 10⁻3, ये मास बन गया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होता है। और G की वैल्यू रख दिया, H की वैल्यू 10 हो गया, टाइम 5 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, इंटू 10 3, और ये मिलके क्या हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, इंटू, अब सॉल्व करिए कितना आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 9, और ये 100, और ये दोनों कैंसिल, और 10⁻4 ऊपर गया, कितना। चलिए इधर देखिए, पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, ये बताओ इनपुट की आउटपुट, इनपुट, तो P इनपुट, इफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इट कैन राइज इन 1 मिनट, टाइम कितना दिया, 1 मिनट, मतलब क्या हुआ, हाइट दी गई है, ठीक, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है,
अच्छा, अब यहाँ इनपुट आउटपुट मतलब नहीं, क्योंकि इफिशियंसी का कोई जिक्र। तो अब बताओ, ये डाटा देख के पावर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? mgh अप्लाई करोगे। तो P इज इक्वल टू, ठीक, अब पावर आपको दिया है, m निकालना है, G H अपान, ठीक, कितना आ जाएगा? ये जीरो कैंसिल हुआ, 2 इंटू 10⁻³ और ये 1000 आ गया। तो ये आ जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, बचा 2 जीरो, 1200 किलो। और दिया किस में है? लीटर में है। अच्छा, ये कन्वर्जन इसमें तुमको बताया था मास का कि नहीं? मास और लीटर ये नहीं बताया ना? 1 मिनट, चलो पहले उतार लो तो बता रहे हैं हम इसको। यही 1200 लीटर आ जाएगा। जैसे लिखा है 10 लीटर वाटर लिखा है, इसका मास हमें निकालना है। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू, और वॉल्यूम ये 10 लीटर है, तो हमने लिखा 10 लीटर। और वाटर की डेंसिटी जो होती है kg। अब लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो होता क्या है, 1 लीटर ये होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब सीधे सीधे हो गया 10⁻³ लीटर। मतलब कि कोई कंटेनर है 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, तो उसमें कितना वाटर आएगा? 10⁻³ आएगा। तो लीटर को कन्वर्ट करिए, तो लीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू, अब ये मीटर क्यूब आ गया, इंटू ये दोनों क्या हुआ? तो क्या समझ में आया? 10 लीटर था तो कितना आया? 10 किलोग्राम आया। लेकिन वाटर के केस में है, बाकी में चेंज हो जाएगा। बाकी में इसलिए चेंज हो जाएगा, बाकी की डेंसिटी अलग होती है, और यहाँ क्या हो, दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो वाटर केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वाटर के अलावा कोई और चीज़ है तो वहाँ हमें कन्वर्ट करने की यही मेथड है हमारे पास। दूसरा देखिए, अब आपको दिया गया है, मान लो 20 kg वाटर दिया गया, इसको लीटर में लाना है। फिर से लगाइए, मास इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब वाटर की डेंसिटी जो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg कैंसिल हो गया। अब इसको हम लीटर में लाना चाहते हैं, तो बताइए क्या अभी बताया कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? तो यही आ जाएगा, तो आंसर क्या आया? तो क्या समझ में आया? कि उसमें ये आया, वाटर के केस में 10 kg 10 लीटर 10 लीटर 10 kg, तो वहाँ लीटर और kg दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई लिक्विड होगा तो हमें बदलने का मेथड यही हमारे पास है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। दूसरा आपको याद करना पड़ेगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब इसको उतार लीजिए, तब आगे हम चलें। तो हमारे में आंसर क्या आया था? 1200 kg आया था, तो वही 1200 क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। 1200 क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। बोलो। चलिए वे क्वेश्चन देखिए। 77 ट्रक ऑफ मास
इधर ध्यान दीजिए, मास दिया है, मूव अप इंक्लाइन प्लेन स्लोप 1 in 100, कितना है 30,000। जरा इसका मतलब सुनो, 1 in 100 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्टिकल हाइट 1 है तो ये वाली हाइट 100, इसका मीनिंग ये होता है। बाकी एंगल दिया रहेगा, लेकिन ये टेक्निकल था इसलिए एक क्वेश्चन में इसको यहाँ रख दिया है। तो इसका मतलब इधर वाला 1 है और इधर साइड वाला कितना हो गया? इससे हमें जानते हो क्या मिल जाता? एंगल मिल जाता। मान लो थीटा है तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई बोलिए? ये मिल जाता है। अब इसी इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है और मास इसका m है तो mg कहाँ लगेगा बोलो? ये एंगल थीटा हुआ तो इधर क्या काम करेगा? इधर क्या लगेगा बोलो? mg। पावर ऑफ ट्रक निकालना है। ये फोर्स आपका हो गया, वेलोसिटी आपको दी गई है, फार्मूला समझ गए होगे। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बताओ? P इज इक्वल टू अब फोर्स हमारा ये तो क्लियर है एकदम। क्या लगाओगे? वेलोसिटी भी दी गई है कितनी? 30। इसको 5 क्या कर देंगे? ये cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रक दिया है स्पीड, द पावर ऑफ द ट्रक इज, एक्चुअली क्या होगा? जो वेट डाउनवर्ड्स काम कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको वर्क कहाँ करना पड़ेगा? ऊपर की ओर करना पड़ेगा, तभी तो जा पाएगा। तुम जो है इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ते हो तो जो तुम्हारा वेट डाउनवर्ड्स काम कर रहा है उतने तुम्हें फोर्स कहाँ लगाना पड़ता है? आगे लगाना पड़ता है। इसलिए जो हल्के आदमी होते हैं वो नहीं थकते हैं, लेकिन जो थोड़ा खाने पीने घर के हैं तो उनके थकान इसलिए लग जाती है, वेट उनका वेट बहुत ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट उनको आगे की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहने मतलब जो mg साइन थीटा डाउनवर्ड्स काम कर रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? आगे लगाना पड़ेगा। जब आगे लगाना पड़ेगा थीटा की वैल्यू हम फिर यहाँ क्या लेंगे? अब m की वैल्यू बोलिए कितना दिया है? 30,000। g की वैल्यू 1/, और ये बताइए कितना आ जाएगा? 150। सीधे 18 कर दो, सॉल्व कर लो। तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। टेन टू पावर 4 यहाँ कर दिया हमने, ठीक। 3 5 जा और 5 और 6, ठीक। और कितना आ जाएगा? 2 वाट में आंसर आ जाएगा। इसलिए आया कि जो mg साइन थीटा कहाँ काम कर रहा है? डाउनवर्ड्स। उतना ही फोर्स जब आगे ट्रक लगाएगा तभी तो जा पाएगा। भाई जैसे कहीं हम लोग स्लोप पे चढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं? जितना हमारा वेट डाउनवर्ड्स है उतने वेट हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? तभी तो आप आगे मूव कर पाओगे। वो भी जब कांस्टेंट वेलोसिटी जाओ और तुम चाहते हो कि दौड़ के जाए, एक्सीलरेट होकर जाए, तो उससे तुमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी वेलोसिटी जाना चाहते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी जाना चाह रहे हो, तो जितना डाउनवर्ड्स काम करा उतने कहाँ लगाओगे? अपवर्ड लगाओगे, तभी तो मूव कर पाओगे। तो जितना ये डाउनवर्ड्स लग रहा था उतने फोर्स इसको कहाँ लगाना पड़ेगा? इसका मतलब यही फोर्स का डायरेक्शन इधर की हो जाएगी, इधर को। और जब इधर हो जाए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके अगेंस्ट काम कर रहा है ना ट्रक। बोलो, अब सॉल्व कर डालो इसको। यही आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा? 2.5, 25 किलोवाट आ जाएगा। क्वेश्चन है द एवरेज वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट व्हाइल इट बीट्स वंस इज पॉइंट। एक बार जो उसका बीट होता है कितना करता है? पॉइंट। कैलकुलेट द पावर यूज बाय इफ बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट।
1 मिनट मतलब हो गया 60 सेकंड में कितना 72 टाइम्स। 72 टाइम्स मतलब हुआ 1 2 3 4 ऐसे। तो ये समझ गए ऑक्सीलेशन हुआ, बोलो ऑक्सीलेशन हो गया। तो 60 सेकंड में 72 ऑक्सीलेशंस हुए। तो बताओ 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 72 बाई, और 1 सेकंड में ऑक्सीलेशन को कहते क्या हो फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्चुअली क्या आ गई बताओ, जो फ्रीक्वेंसी आ गई तो टी क्या होता है 1 अपान, तो 60 अपान कितना हो गया। अब बताइए पावर आपको निकालना है, ये एनर्जी हो गई। तो समझो क्या करना हमें करना है P = W बाई, तो 0.5 60 अपान वाट में आंसर आ जाएगा ये, ठीक। तो ये आ जाएगा 6 कितना 60.6। तो आसान टॉपिक ये भी है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको करना यही है, इनपुट आउटपुट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और जो पावर के फार्मूले हैं ज़्यादातर MGH ही काम कर रहा है इसमें, फिर भी कुछ भी हो सारे फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर डाटा लिखोगे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो गया। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन है पंप ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक वैल्यू 30 मीटर क्यूब। ये वैल्यू ये वॉल्यूम लिख देना इन 15 मिनट। तो 15 टू क्या कर दो, इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, efficiency, how much electric power is consumed by the pump। तो बताओ इनपुट निकालना का आउटपुट, इनपुट। क्या करोगे बोलो, पहले तो ये वॉल्यूम वाला मामला देख लो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मास में। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू, तो 30 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा kg/मीटर। अब आ जाइए, ठीक, ये 30%, तो 30 अपान क्या हुआ, आउटपुट हमें क्या लगाओगे बताओ MGH बाई, और इनपुट आपको दिया कितना, अब इनपुट निकालना है आपको। तो वैल्यू रख दीजिए MHT सॉल्व करिए इसको, ये आ जाएगा 2, ये 2 यहाँ आ गया, 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ठीक। इसको 2 से कैंसिल कर दिया, ये 30 हो गया, और ये यहाँ लिख दिया 10⁴ हो गया, ये हो गया आपका 30 अपान, ये 0 कैंसिल कर दो,
तो P इनपुट हमारा जो आ जाएगा 40 कर दो 40, हाँ तो या 400 कर लो सीधे सीधे, ठीक, तो किलोवाट में आ जाएगा। क्वेश्चन है बॉडी मास 1 kg टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ठीक है, व्हाट पावर विल बी डेवलप द फोर्स, हमें निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे बताइए। अब पावर के सारे फॉर्मूले ढूंढ डालो, ठीक, ऐसा दिमाग लगाओ कि जिसमें फोर्स आता हो। भाई डाटा ध्यान देंगे तो फोर्स का किस में आता है बताओ, P इक्वल टू, ठीक हो गया। अब F तो हमें मिल गया, क्या नहीं मिला, V नहीं मिला। ये V कहाँ से आएगा, है V आएगा एक्सी, एक्सीलरेशन कहाँ से आएगा, बस ऐसे सोचा जाता है। जैसे डॉक्टर वहाँ होता है, ये नहीं, पेशेंट से पूछा जाता है कि यहाँ दर्द हो रहा है कि वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ हो रहा है, तो ऐसे ही तो लोग उसको चेक करते हैं कि ये बीमारी है। तो फिजिक्स इसको अच्छी आएगी वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, जान लो। फिजिक्स जिसकी एकदम बेकार है, बिल्कुल बेकार डॉक्टर बनेगा। इसीलिए मजबूत कर लो, अच्छा डॉक्टर बनना है तो। सारे तर्क वितर्क इसी में है। अब भाई, अब आपको एक ही बीमारी की कई सारी मेडिसिन होती हैं, कौन सा बेहतर काम करेगी क्या नहीं करेगी, तो ऐसे फिजिक्स में फार्मूला है, कौन सा फार्मूला हमारा काम कर रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि F इंटू बी काम करेगा। अब हमारे पास V नहीं है, अब इसी में दिमाग लगाते हैं V कहाँ से आएगा, तो देखा ये वेरिएबल डाटा है, तो फिर सीधे पकड़ लिया कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। तो फोर्स हमें दिखा, फोर्स हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, एक्सीलरेशन से क्या मिलेगा, तो बताओ यहाँ से पहले एक्सीलरेशन निकालो, तो फोर्स अपान मास, और मास कितना है। अब वेलोसिटी निकालिए, तो बताइए V की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, अब इसी में इन्होंने कहा टाइम t, तो t रखना, इसी में कहते t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो क्या करते, यहाँ भी 1 रख देते और यहाँ भी 1 रख देते और डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते। लेकिन टाइम t और t में आंसर भी दिया गया है, तो अब हम लगा देंगे, चलो i को i से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 2t, j को j से करो, उतार लो, नहीं t क्यूब कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर है, ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो हमें लग रहा है कि ये पावर भी मामला आपका अब आ गया होगा। अब ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना, जो नहीं आएंगे परसों पूछ लेना, ओके। सब लगभग हो चुके हैं, डाटा ही चेंज है।